उन्होंने कहा महाराज मैं राम को वापस नहीं ला पाया। इतना सुना महाराज राम को वापस नहीं ला पाया कि राम राम कह राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम कहते कहते और दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम का कहते हुए दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान रहते हैं। बंधुओं, दशरथ जी महाराज पंच भौतिक शरीर तेलाद में सुरक्षित रखा गया। भरत लाल को सूचना दी गई, भरत जब जाना मेरी माता के कहने से राम वन चले गए। भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई माता कौशल्या के सामने, मैं अपने राम को वापस लेकर के आऊंगा। सौविधि भरत सहान सोगु। एक बात, ब्रह्मा की सृष्टि में दो विचित्र पात्र हैं। पहला विचित्र पात्र है भरत, दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। भरत जैसा अद्भुत पात्र, इसमें एक भी दोष नहीं है भरत के अंदर, और मंथरा ऐसी पात्र है कि इसमें एक भी गुण नहीं है। सब दुर्गुण ही भरे हुए मंथरा के अंदर। लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद भी राम को अवध नहीं लौटा पाए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक बार तो बात रघुवर ने मुंह से कह दी, उसे दोबारा कहने का अवसर कभी नहीं दिया। आज भरत जी चरण पादुका लेकर के आए नंदी ग्राम में, अवध से बाहर जमीन के नीचे गुफा में भरत जी वास करते हैं। बोले जब तक राम वनों से नहीं आएंगे मैं चारपाई पर बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। जमीन पर ही अपना परम कुटी बना ली और वहीं पर वास करते हैं। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक किसी ने भी अपने पांव में जूते नहीं पहने थे, सब नंगे पैर रहे थे। क्योंकि राम वनों में यदि नंगे चल रहे हैं तो हम भी पैरों में जूते नहीं पहने। जो लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भी भरत ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। यदि हमारे राम अंधेरे में रहेंगे तो हम भी अंधेरे में रहेंगे। द्वार पर बंधनवार नहीं लगाया कोई खुशी का, राम वनों में है तो हम बंधनवार नहीं बांधेंगे। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी को जो आशीष वचन में कहा, उसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। ये अगस्त मुनि के शिष्य हैं सुतीक्षण। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए, इनको शिष्य बना करके और कहा कि गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं। सुतीक्षण महाराज ने बोले गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो अगस्त मुनि ने कहा बेटा मुझे राम के दर्शन करा देना, यही मेरी दक्षिणा है। आज सुतीक्षण महाराज अगस्त मुनि के आश्रम पर मेरे राघवेंद्र सरकार को लेकर के जाते हैं। रघुवर पंचवटी पर आके श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। सज्जनों, बड़ी पावन पंचवटी की भूमि है जहां सुंदर वृक्ष हैं। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई है। राम जी उस पर्णकुटी में परिध के साथ वास करते हैं। उसी समय मौसी जी आ गया जिनका नाम है शूर्पणखा। मैं आपसे थोड़ा परिचय कराऊं। शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण के दो माताएं थी। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर जी, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। सबसे छोटे विभीषण जी थे। रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा, और विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस की पत्नी है। उसका दूसरा परिचय, यद्यपि शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया था, और शूर्पणखा ने दूर से ही राम जी के सौंदर्य को देखा। भेष बदल करके परम सुंदरी बन करके भगवान राम के सामने आ गई।
कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव है। रामचंद्र परान दरान चक्षुका नाप पश्यति। परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राम जी के चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंख के सामने कोई नारी आती है तो उसे या तो माँ के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। शूर्पणखा भेष बदल करके आई, सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा, कहा आओ देवी। शूर्पणखा बोली जी मैं आई तो हूं, मैं पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करने चली हूं। राम जी का पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आपके माता पिता नहीं है क्या? आप माता पिता को तकलीफ क्यों नहीं देती? शूर्पणखा ने कहा माता पिता जो पसंद करते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता। प्रेम से बोलो जय राम जी की। अब आजकल के ऊपर नहीं कह रहे हैं, इस बात को माता पिता पसंद करते हैं उनको पसंद नहीं आता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोले माता पिता जो पसंद करते हैं वो इसे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं स्वयं ही वर ढूंढने के लिए निकली हूं। राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला? बोली अब तक नहीं मिला था लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा मिल गया, कहाँ है? बोले तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा, मैं तुम्ही को पति के रूप में वर्ण कर लेती हूँ। राम जी ने बड़े संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद में बड़ा मीठा बोलते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार। राघवेंद्र ने कहा आपने ये तो ठीक ही सोचा है, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ना हमारी भार्या श्री जानकी जी है। शूर्पणखा बोली है दुबली पतली सी है, ये पत्नी है तुम्हारी? राम जी ने कहा बोली इसकी परवाह मत करो, इसका तो नाश्ता कर जाऊंगी, इसका पता भी नहीं चलेगा, मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, वो वृक्ष के नीचे बैठे ना गोरे गोरे सुंदर से, वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लघु भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले जी कहिए। शूर्पणखा बोली जो काले राम है ना वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उनसे विवाह नहीं करना, मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो गोरे से विवाह करना चाहती हूँ, सो आपसे विवाह करने का मन हो गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी जब मुझे कुमार बता सकते हैं तो मैं भी कुछ कहूं। लक्ष्मण जी बोले जानती हो वो कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, मैं तो उनका सेवक हूं, वो मेरे महाराज हैं। आहा ये कौशलपुर राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। कह करके लक्ष्मण जी क्या बताने चाहते हैं? लक्ष्मण जी इशारा करते हैं जब पिताजी की 3 पत्नियां हो सकती हैं तो बड़े भैया की क्यों नहीं हो सकती? प्रेम से बोलो जय राम जी। इसीलिए आप उनके पास चले जाओ। शूर्पणखा राम जी के पास आता, फिर लक्ष्मण जी के पास आता। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज दें, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दें। शूर्पणखा को क्रोध आ गया, बोले जो बीच में बैठी है ना इसको ही नाश्ता कर जाते हैं। जनक नंदिनी जानकी को जैसे खाने के लिए दौड़ी, लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण से उसकी नाक को काट लिया। शूर्पणखा पहुंची है खरदूषण के पास। खरदूषण के साथ में भगवान राम का युद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है खरदूषण। शूर्पणखा लंका में पहुंची बंधु। रावण ने कहा खरदूषण के पास नहीं गई क्या? बोले भैया गई थी, उसको तुमको तो मार दिया। रावण समझ गया खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके ना बिन भगवंता। साधु का भेष बना करके आता, जानकी का हरण कर लेता है। जटायु महाराज ने देखा जानकी को हरण करके ले जा रहा था,
जटायु महाराज के साथ में रावण का भीषण युद्ध होता है और रावण अपनी कृपाण के द्वारा उनके पंखों को काट देता है। जटायु महाराज जमीन पर गिर पड़े। माता जानकी की नजर जिस पर पड़ी उसे राघवेंद्र प्रभु ने मुक्ति जरूर दी। जानकी की जिस पर नजर पड़ी उसको मुक्ति निश्चित करी। भगवान राघवेंद्र ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अनेकानेक दैत्यों का उद्धार किया। विभीषण जी का राज्य अभिषेक किया। वानर भालुओं के साथ में मैत्री होती है।